बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखो। तो अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसने एक दुआ के साथ अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको मुर्ग चने बनाना सिखाने लगी हूँ। उसमें मैं चिकन भी डालूँगी तो अंडे भी डालूँगी। ये मैं 1.5 प्याज मैंने काटा है, 8-10 ये लहसुन के जवे हैं, छील के मैंने रख लिए। ये 1 गिलास मैंने चने उबाल के रखे हुए हैं। ये 2 आलू लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, 5-6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 1.5 पाव के करीब मैंने गोश्त लिया है, 1 टेबलस्पून दादर मिर्च है, 1 टीस्पून दादर मिर्च और 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, और ये 1 टेबलस्पून धनिया है पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक है, ताकि मैं चनों में भी डाला था, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून हल्दी है, और ये थोड़े से ये जो है ना वो खड़े मसाले मैंने रखे हुए हैं। 2 अंडे हैं और 1 चिकन क्यूब्स है, और 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी चिकन पाउडर। तो चलो जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। चूल्हे के ऊपर मैं प्यारा सा कुकर रख लिया, नीचे मैंने आग जला दी है। जब घी गर्म होता है, तकरीबन ये गर्म होता है, तो फिर मैं इसमें खड़ा मसाले डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने खड़े मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको हल्की आंच पे जो है ना कड़कड़ाना, ताकि इसका जो मसाले का अरोमा है वो घी के अंदर आ जाए। चलो ये कड़कड़ा गए, और मैं इसमें ये प्याज और ये जो लहसुन की कलियां वो डाल देने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जितनी देर में ये जो प्याज और लहसुन सोते होता है, तो मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें में काट दूँ। इसकी साइड पीछे से काट ली और अच्छे तरीके से इनको काट ली। चीज़ को ज़ाया नहीं करना, मैं खुद ज़ाया नहीं करती, इसलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि चीज़ को जो है ना वो ज़ाया नहीं करती। ये 3 टमाटर लिए हैं मैंने, 3 टमाटर मैंने काट दिए हैं। ये मिर्चें जो है वो भी मैंने धो के अच्छी तरह 2 मैं इसमें डालूँगी। ठीक है, ये यहाँ से उठा लिया, ये मैंने इधर रख दिया, और मैं अंडे छील लेती हूँ। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। चिकन की जिस भी चीज़ में डाल दो, वो चीज़ उसकी चीज़ का जायका आ जाता है। इसमें गोश्त डालना है, अंडे डालने हैं, फिर जी जनाब क्यूब्स डालूँगी, फिर जी जनाब चिकन पाउडर डालूँगी, तो ज़ाहिर है फिर वो मज़े का बनेगा। और मेरी रेसिपी के साथ आपने बनाना है तो मज़े के बनेगी। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर और मिर्चें डाल देने लगी। हल्की आंच पे पकाऊंगी इसको, जो है ना इसका पानी बस सोते करना है। फिर इस मसाले को मैं निकाल के तो ग्राइंड करूँगी, इसको पकने देती हूँ। ये थोड़े से टमाटर भी नरम हो जाए, और ये जो है ना मसाला अच्छी तरह जो है ना इसका अपना पानी जो है ना वो खुश्क हो जाएगा, तो फिर मसाला जो है ना वो मीठा नहीं बनता। ठीक है, ये अंडे मैंने छील लिए हैं, ये बाकी बर्तन मैं पीछे कर देती हूँ। जो चीज़ जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है वो मैं पीछे हटाती जाती हूँ, और जिस चीज़ का नहीं है वो मैं आगे करती जाती हूँ, और साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। हो सकती कोई चीज़ रह गई हो जो आपकी समझ में ना आई हो, तो साथ जब मैं करती जाऊँगी, बताती जाऊँगी, तो डालती जाऊँगी। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा।
लीवर ये मसाला अब मैं निकाल के तो ग्राइंड कर देने लगी हूँ और इसके घी के अंदर मैं चिकन डाल के भूनने लगी हूँ। मैं ये मसाला निकाल के तो फिर मैं ग्राइंड करके तो आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ये देखो इसका घी एक साइड पे कर लिया और मसाला सारा निकाल लूँगी और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी ताकि मसाला बारीक हो जाए। ये भी बस मैंने मसाला निकाल लिया। अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको इतनी देर तक भूनना जब तक ये गोश्त का जो पानी है ना वो खुश्क ना हो जाए। और इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल देने लगी हूँ थोड़ा सा ज़ीरा इसके अंदर डाल देने लगी हूँ। ये जो हाफ टी स्पून 1 टीस्पून मैंने ये नमक इसमें डाला है और तकरीबन हाफ टीस्पून का चौथा हिस्सा मैंने इसमें चनों में डाला। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और डालेंगे। ज़्यादा तेज़ ना हो, तेज़ का तो कोई नहीं ना इलाज, कम का तो इलाज है। नमक और ज़ीरा डाल के इसको मैं भून दूँगी। उतनी देर में मैं जो है ना मसाला वो ग्राइंड कर लेती हूँ। ये जो ग्राइंड किया हुआ मसाला वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो मैं पास से आपको दिखाती हूँ। देखो इसकी लुक देखो। उसको अच्छी तरह भूनूंगी और ये जो ग्राइंड किया हुआ था इसके अंदर जो मसाला लगा हुआ था वो भी मैं पानी डाल के तो इसके अंदर डाल दिया। इसको थोड़ी देर इसके ऊपर ढकना दूंगी ताकि जो है ना चिकन वो गल जाए। ये मैं इसको ढकना दे देने लगी हूँ ताकि थोड़ा सा ये गल जाए। इसको अच्छी तरह मैं भून रही हूँ। ढकना मैंने इसका हटा दिया। अब मैं इसके अंदर क्यूब डालने लगी। हाफ क्यूब का हिस्सा मैंने एक डाला ताकि इसमें मैंने चिकन पाउडर भी डालना है। इस वजह से नहीं, अगर चिकन पाउडर ना डालना होता तो फिर आप फुल जो है ना दोनों पीस क्यूब्स के वो आप डाल सकते हैं। ये हाफ टी स्पून मैंने पहले दादर मिर्च डाली थी, हाफ ही मैं फिर डालने लगी हूँ ताकि मुझे फीकी लग रही। ये 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने दादर मिर्च डाली है और हाफ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है और टीस्पून का चौथाई हिस्सा मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। इसको अच्छी तरह भूनना है और एक हाफ मैंने क्यूब इसके अंदर डाली है और चिकन पाउडर अभी नहीं डाल। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और सूखा धनिया डाला। और देखो आप, पता नहीं आपको ये कैमरे में धुएं की वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही प्यारी इसकी रंगत है, देखो बहुत मज़ेदार ये पक रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। इसको मैं ढक देती हूँ और इसकी आंच हल्की कर देती हूँ ताकि इसके ऊपर जो है ना वो घी आ जाए। जी जनाब, ढकना मैं उठा के आपको दिखाती हूँ कि इसका अरोमा देखो कितना प्यारा निकला। देखो आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार पक रहा है
अब मैं इसके अंदर चने डाल देने लगी। देखो जी, इसके अंदर मैंने चने डाल दिए हैं। चने डाल के इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, फिर मैं आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, चने डाल के इसको थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी ताकि इस गोश्त का जो अरोमा वो चनों में भी चला जाए। इसमें चिकन पाउडर डालने लगी हूँ 1 टेबल स्पून। इसके साथ भी जो है ना वो बड़ा जायका आता है। रखना मैंने इस तरह की है, लेकिन अभी मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। पानी वो डालूँगी कि इसमें मैंने 2 जो डोंगे के चम्मच होते हैं वो चने, ये देखो इधर मैं आपको दिखाती हूँ, 2 चम्मच डोंगे के चम्मच चने मैंने इसमें डाले हैं और 2 आलू डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, वो मैं इसके अंदर डाल देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने भी उबले हुए थे और आलू भी उबले हुए थे। ये सारा कुछ इसका पका हुआ। मैं इसके कुकर का ढकना इसको देख के तो इसको बंद कर देती हूँ। ऊपर इसके मैं इसकी सीटी रख देती हूँ और आँच इसकी मैं हल्की कर देती हूँ। ये देखो जी, इसका ढकना मैंने कर दिया बंद। इसके ऊपर रख दिया मैंने वेट और इसकी मैंने आँच इसकी कर दिया हल्की, ताकि इसके ऊपर इसके जो है ना वो रंगत वो आ जाए और वो पका हुआ गोश्त भी पका हुआ, सालन भी पका, आलू सारा कुछ पका हुआ, बस इसका अरोमा ऊपर आ जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो वीवर ये मैंने नीचे उतार लिया है और देखो इसकी लुक देखो, इसकी कलर देखो। और ये मैं इसके लिए तड़का जो है ना वो रखा हुआ है। इसमें थोड़ी सी मैंने मिर्च डाली है, सुरख मिर्च, थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया डाला और पानी डाला, नमक डाल के इसका मैं जो है ना तड़का बनाने लगी। वो मुझे याद नहीं था रहा, इसके ऊपर जो घी था वो मैं उतार लेती, तो ये नहीं था करना। आप उतार लेना, आप बेशक ये ना करना। मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये मैंने इसके ऊपर जो है ना तड़का लगाना है। ये तड़का मैंने तैयार कर लिया, ये तड़का तैयार हो गया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर को करते हैं पीछे, बॉल को करते हैं आगे। तो ये देखो, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी रंगत बस देखते जाओ, इसकी लुक देखो, ये बाजार से कम नहीं है। ठीक है, ये मैं करती हूँ पीछे। इसके ऊपर धनिया डालती हूँ। ठीक है, ये आपको देखो, आपको नज़र आ रहा है, देखो। और ये जो मैंने तड़का बनाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसको ऊपर डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो अंडे हैं ये काटने लगी हूँ धागे के साथ, ताकि सफाई से काटते हैं।
दूसरा लेग पीस इसके ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और जिस तरह मैंने जिस तरीके से मैंने बनाया आपने भी उसी तरीके के साथ फॉलो करना है, और मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो, और जो जिन्होंने कर दिया है उनकी तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहो, प्यारे प्यारे मुझे कमेंटों में याद किया करो। मिलती हूँ आपको किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।